चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूं सुबह के सेशन में। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। जहां होंगे आसपास साफ सफाई रख रहे होंगे, पानी ज्यादा पी रहे होंगे, पक्षियों को पानी ज्यादा पिला रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। और एक बढ़िया सा सुविचार लेते हैं और सुविचार लेकर के दिन की शुरुआत करते हैं। सुविचार है, उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें, उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें जिसे लोग आप पर फेंकते हैं। वो सारे पत्थर या वो सारी बातें जो लोग आपको बुरी तरह से कहते हैं, उन सारों को अपने पास रख लें और उसको उसको एक अपना शस्त्र बनाए और उन पत्थरों से बढ़िया सी इमारत बनाए, उन पत्थरों से बढ़िया सी इमारत बनाए। यानी इस कहने में सार में रतन टाटा जी का शब्द है कि जितने भी पत्थर हैं जो लोगों ने फेंके हुए आप पर या जितने भी कटु वचन लोगों ने आपके ऊपर कहे हैं, उन सारे कटु वचन को अपने पास रख लें और उस कटु वचनों पर बढ़िया से पॉलिश लगा करके उसको और बढ़िया से करके एक बढ़िया सी इमारत बनाइए, बढ़िया से स्मारक बनाइए और अपने आप को एकदम सुदृढ़ बनाइए और ऐसा इंसान बनाइए जिसको कि लोग बाद में कहें यार हम इन्हीं पर पत्थर फेंक रहे थे, ऐसे व्यक्ति पर पत्थर फेंक रहे थे, वो लोग विचार है। चलिए तो आइए इसी सुविचार के साथ में आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत करता हूं और आज मैं आपके बीच में यूनिटरी लॉ और एवरेज दो कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, एक नियम और औसत। इन दोनों को समझेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा सा है, पर ऐसे प्रश्न कई प्रकार के और कई तरह से पूछे जाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। कुल 8 लोग हैं अभी तक, आएंगे धीरे धीरे। चंचल है, हेमलता है, किशन है, लक्ष्मण है, सतपाल है, तमन्ना है, उषा है। चलिए कोई बात नहीं है, तो जितने लोग हैं उतने ही काफी है, उतने में लेके चलेंगे। चलिए किसी को कोई प्रश्न है, कोई बात है तो कहिए, शेयर करें, फिर आगे बढ़ें। मेरी बातें बिल्कुल सुनाई पड़ रही होंगी या नहीं सुनाई पड़ रही थी? सुनाई हो रही थी सभी को या कट रही थी आवाज? हेलो, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही किसी तक? चित्रांश जी स्वागत है भाई। यस क्लियर है। चलिए आवाज आ रही है, हाँ तो बढ़िया आ रही है तो एकदम। चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ कहीं से भी थोड़ी बहुत भी समस्या रहेगी, माइक ऑन करके बोल दीजिएगा, हमको सुनाई हो जाएगा। हमने लगा रखा है। चलिए अब तो आने का भी समय हो गया है। बढ़िया, तो आइए लेते हैं पहला पहला जो हमें आज पढ़ना है कड़ी शिक्षक में। क्या पढ़ना है? वह एक ही नियम पढ़ना है। एक ही नियम क्या पढ़ने हैं? एक नियम। अब एक एक नियम होता क्या है? एक एक नियम क्या होता है? तो यहाँ पे कह रहा है एक एक से एक होता है। यहाँ पे कहेंगे अरे वाह विशाल बाबू, कहो विशाल, अरे जामुन पकल की ना हो विशाल बाबू, जमुनिया ने पकल अभी नहीं पका है। अभी नहीं पकल, धान और रोपा था? नहीं सर अभी नहीं। अच्छा तो का संडा डालते हैं आपके यहाँ? हाँ संडे की। अच्छा तो हो गया है? नहीं अभी नहीं सर। वो नहीं हुआ? अच्छा चलिए डाल लो दिया। अब तो जून आ गया, जून में तो सब बेहन डालते हैं। चलिए तो एक का मतलब क्या है? एक का मतलब है एक धन एक,
एक धन एक को कहते हैं क्या? एकिक। यहाँ पे इसी से बना है क्या? एकिक। एकिक का मतलब है एक धन एक, एक धन एक का होता है एकिक, इसी से बना है क्या? एकिक। तो यहाँ पे एकिक का अर्थ क्या होगा? एक पर आधारित। मतलब क्या होगा? एक पर आधारित। अगर हमें कोई भी सवाल, कोई भी समस्या का समाधान करना है तो एक पर करना है, एक पर आधारित, किसी एक पर आधार करके हमें फिर आगे का बात करना है। हाँ, किसी एक का मान निकालेंगे और उस एक मान के निकालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसे कहते हैं क्या? एकिक नियम। तो एक से अनेक का मान, इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एक से अनेक का मान, एक से अनेक का मान ज्ञात करना, एक से अनेक का मान ज्ञात करना एकिक नियम कहलाता है। एकिक नियम कहलाता है। चलिए, तीनों क्या लग रहा है? वापस से लाइट चली गई। दिनेश सिंह, दिनेश सिंह हाजिर है। दिनेश बिश्नोई नहीं, दिनेश सिंह है। अच्छा, दिनू राठौर, वाह, दिनू का नाम लिया, दिनू हाजिर। हमारे यहाँ कहते हैं शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अरे शैतान नहीं है, शैतानी है। क्या बोलते हैं उसको? शैतानिनी। शैतान नहीं, शैतानिनी है। अरे ऐसे ही कह रहा तुझे। बढ़िया बच्चे, सारे बड़े बच्चे हैं, बढ़िया है, कोई माइंड मत लगाना किसी बात पे। हाँ, तो ऐसे याद कर रहा था कि आई नहीं तीनों। हाँ, चलिए बढ़िया। तो एक का नियम क्या है? एक से अनेक का मान ज्ञात करना, उसे कहते हैं एकिक नियम। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरणों के जरिए ही सवाल को समझेंगे। उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है, कह रहा है कि एक संतरे की कीमत 10 रुपया है। एक संतरे की कीमत 10 रुपया है। तो एक संतरे की कीमत 10 रुपया है, तो एक दर्जन संतरे की कीमत क्या होगी? तो एक दर्जन संतरे की कीमत क्या होगी? 120 क्या रुपए। होगी? हाँ 120 रुपए। हाँ, 120। दिनेश बहुत बढ़िया, 120 कैसे होगा? तो निकालेंगे, यहाँ पे वही है, एक से ये वाला मान निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि, या एकदम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे चूंकि और इसलिए का सवाल लगा सकते हैं। हेमलता बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे एक संतरे की, चूंकि एक संतरे की कीमत बराबर 10 रुपया है, तो इसलिए 12 संतरे की कीमत बराबर, यहाँ एक से ज्यादा है, ज्यादा के लिए क्या करते हैं? हमेशा गुणा करते हैं। एक से ज्यादा होता है तो ज्यादा के लिए गुणा करते हैं। क्या हो जाएगा? 12 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 120 रुपए। चलिए, एकदम सुंदर। अब ऐसे ही यूनिटरी नियम को हम समझेंगे और लगाएंगे, कई सारे सवालों को लगाते हुए चलेंगे। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरे सवाल को हल करते हैं। या तो समझ आ गया ना? वैसे सवालों को हल करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, कई प्रकार के सवाल हल करते हुए चलेंगे। न्यूटन नियम का जो फॉर्मूला है बस उतना चाहिए, उतने में ही हमें आगे चलना है। आइए, इसके कई सारे नियम हैं, मजदूरों पर होते हैं, ऊपर नीचे होता है, सब होता है। चलिए तो आगे चलते हैं। एक शिक्षक ने बाल सभा में विद्यार्थियों के लिए 15 पुरस्कार क्रय करके लाए। यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 कि एक शिक्षक ने बाल सभा के लिए, बाल सभा के लिए 15 पुरस्कार लाए। 15 पुरस्कार लाए, अब 15 पुरस्कार लाए। अब कह रहा है कि उन पुरस्कारों को केवल 5 बच्चों में ही बांटा गया। उन पुरस्कारों को 5 बच्चों में बांटा गया। 5 बच्चों में बांटा गया। तो कह रहा है एक बच्चे को कितने पुरस्कार मिले? अगला प्रश्न है,
एक बच्चे को कितने पुरस्कार मिले? एकदम सीधा सा प्रश्न है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या, कह रहे हैं कि यहाँ कैसे लिखेंगे, तो कुल पुरस्कार कितने हैं? 5, तो 5 पुरस्कार, हाँ कितने मिलेंगे? 3। सही बात है। यहाँ पे क्या है, 5 बच्चों में, 5 बच्चों में कितने में बांटे गए? तो 5 बच्चों में, 5 बच्चों में पुरस्कार कितने बांटे गए? 5 बच्चों में पुरस्कार बराबर 15। ऐसे ही अब एक बच्चे का निकालेंगे। तो देखिए, अब मैंने कहा था अगर एक से ज्यादा होगा तो गुणा करेंगे, एक से कम होगा, यहाँ पे अगर कम निकालेंगे, ज्यादा निकालेंगे तो गुणा करेंगे, कम निकालेंगे तो भाग करेंगे। एक निकालेंगे, एक पुरस्कार का दाम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 15 भागे 5, तो हो जाएगा 5 कम 5, 5 या 15, तो कितना हो गए? 3 पुरस्कार, 3 पुरस्कार। चलिए एकदम सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 10 कमीजों की संख्या 990 रुपया है, एक कमीज का मूल्य कितना होगा? यहाँ पे है, अगला प्रश्न ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं। उदाहरण 3, उदाहरण 2 था, 3 है, तीसरा कि 10 कमीज का मूल्य, 10 कमीजों का मूल्य 940 रुपए है, 940 रुपया है। तो एक कमीज का मूल्य कितना होगा? तो क्या हो जाएगा इसमें? 940 बटे 10, तो कितना हो जाएगा कमीज का मूल्य? ₹94, ₹94। यहाँ पे यह शून्य शून्य से कट जाएगा, ₹94। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सुंदर, एकदम सुंदर। चलिए आगे चलते हैं, आगे आते हैं, आगे कुछ और प्रश्न लेते हैं। चलिए कई सारे प्रश्नों से आज सवाल को हल करेंगे। चलिए एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल आते हैं तो 8 बोरियों में कितने आएंगे? चलिए अगला प्रश्न बताइए। एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल आते हैं तो ऐसे ही 50 8 बोरियों में कितने आएंगे? एक बोरी में 50 किलोग्राम आते हैं तो 8 बोरी में कितने आएंगे? चलिए बताइए। ₹400, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने आएंगे? 400। कह रहा है कि एक बोरी में 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम चावल, तो कितना है? 8 बोरी। 8 बोरी में कितने होंगे? तो होगा, एक से देखिए 8 अधिक है तो 8 के लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 50 गुणे 8 हो जाएगा, तो 50 बटे 400, 50 बटे 400 कितने होगा? 400 किलोग्राम चावल। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल है, 1 लीटर का दूध 50 है तो 2000 में कितने लीटर दूध आएंगे? 1 लीटर दूध का मूल्य 50 रुपया है। यहाँ पे कह रहा है 1 लीटर दूध का मूल्य, दूध का मूल्य 50 रुपया है, तो 4000 रुपया, 4000 में कितने दूध आएंगे? बताइए, बताइए। 40 लीटर, 40 लीटर कैसे, कैसे 40 लीटर आएगा? सॉरी 2000 है, 2000, हाँ एकदम सही है, 2000, 2000 है, हाँ 40, हाँ वो सही है, मैंने पहले 2000 बोला, 2000 ही होगा, हाँ 2000 है, 2000 है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 1 लीटर मूल्य का दूध, दूध का मूल्य 50 रुपया है, तो ऐसे लिखिए, यहाँ पे ₹50 में 1 लीटर दूध आता है, ऐसे लिखिए इसको, ₹50 में 1 लीटर दूध आता है, तो 1 लीटर में 1 रुपया में कितने दूध आएगा? तो 1 बटे कितना होगा? 50 होगा,
वहीं कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 2000 में कितना आएगा, 2000 में कितना आएगा, तो हो जाएगा 2000/50। तो ये इससे कट गया, 5 कम 5, 5 चौको 20, ये हो गया 40। कितना आएगा, 40 लीटर। इस तरह से आप इसको पलट देंगे, इस तरह से पलट देंगे। कैसे लिखेंगे, ₹50 में 1 लीटर दूध आता है, तो 1 रुपया में कितना आएगा, तो 1 रुपया में आएगा 1/50 लीटर। और वहीं 2000 लीटर में कितना आएगा, 2000 लीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कम था, भाग किया, अब 2000 ज्यादा है तो इसको गुणा करेंगे, तो 2000 गुणे 1/500 हो जाएगा। यहाँ पे 500 है, तो 500 में कितना करेंगे तो कितना आएगा, 40 लीटर। चलिए आ गया, आगे बढ़ते हैं। हेमलता बंद करो अपना। हाँ ठीक, चलिए अब और कुछ प्रश्न लेते हैं। चलिए आप लोग लिखिएगा, और मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ और आप लोग लिख लीजिए, लिख करके फिर जवाब दीजिए। चलिए, कह रहा है कि कोलकाता से नई दिल्ली 3 व्यक्तियों का रेल भाड़ा 1461 रुपए है। कोलकाता से नई दिल्ली 3 व्यक्तियों का रेल का भाड़ा 1461 रुपए है। कोई बात नहीं है, 1461 रुपए है, तो 2 व्यक्तियों का किराया कितना होगा। चलिए अगला प्रश्न, कई सारे प्रश्न है, आप इसको हल करते हुए चलेंगे ताकि आपका अभ्यास भी यही हो जाए। हाँ आप लोग भी, मैं चैट बॉक्स भी खोल दूं जरा, 40 चैट बॉक्स चैट आ गए। हाँ चलिए, 924 रुपए सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 व्यक्तियों का भाड़ा कितना है, 1461 रुपए है। 1461 रुपए, तो एक व्यक्ति का कितना होगा, एक व्यक्ति का हो जाएगा 1461/3। अब वही और कितना व्यक्ति का चाहिए, 2 व्यक्ति का चाहिए, तो 2 व्यक्ति का, चूंकि इसलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1461 गुणे 2/3। तो कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 चौको 12, और 2 14, 3/24, 3 सत्ते 21। अब गुणा कर लीजिए इसमें, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 16 1 17, और 2 चौके 8, 8 और 1 9। कितना आया जवाब, 974 रुपए। कितना होगा, 974 रुपए। चलिए बहुत बढ़िया, 974 रुपए होगा, सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक छापाखाना में 3 दिन में 12,000 रुपए फॉर्म छापे जाते हैं, तो 5 दिन में वह कितने फॉर्म छापेगा। 3 दिन में 12,000 फॉर्म वो छापता है एक छापाखाना, तो 5 दिन में कितना फॉर्म छापेगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 दिन में 12,000, 3 दिन में 12,000 छापा, 12,000 छापा हुआ छापता है, तो एक दिन में कितना होगा, एक दिन में हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ से कम हो जाएगा, 12,000/3 हो जाएगा। अब वहां कह रहा है आगे की कह रहा है, चूंकि इसलिए फिर आगे कह रहा है कि 5 दिन में कितना छापेगा, तो 5 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे क्या, 12,000 गुणे 5/3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, ये हो गया 4,000, 4,000 में 5 कर देंगे तो 4 पच्चे 20,000। कितना छापा हो जाएगा, 20,000। बहुत बढ़िया, एकदम सुंदर, एकदम सुंदर। चलिए दिनेश सिंह एकदम सुंदर, विशाल किशन बहुत बढ़िया, एकदम सुंदर जवाब। चलिए हेमलता 20,000, 20,000, 20,000। चलिए बहुत सुंदर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 10 व्यक्ति एक काम को 25 दिन में करते हैं, तो 12 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। 10 व्यक्ति एक काम को 25 दिन में करते हैं, तो 12 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। समझ में आ गया ना प्रश्न, मैं वापस से पढ़ देता हूं। 10 व्यक्ति एक काम को 25 दिन में करते हैं, तो 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। 10 व्यक्ति एक कार्य को 25 दिन में करते हैं, 25 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, एक व्यक्ति करेगा
25/10। ऐसे ही 12 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो 12 व्यक्ति करेंगे कितने में, तो जाएगा 25 गुणे 12 नहीं 25 × 12/10 सही है। तो यहाँ पे 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 2 कम 2, 6 12, 6 25 30। चलिए कहाँ रह गए आप लोग। कह रहा है कि 10 व्यक्ति एक काम को 25 दिन में करते हैं, तो 12 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। जवाब नहीं है आप लोगों का, 30 दिन। 30 दिन। सर हाँ सर 10 व्यक्ति 25 दिन में करे तो 12 व्यक्ति तो कम दिन में करेंगे। और हाँ 10 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करे तो 12 व्यक्ति तो कम दिन में करने चाहिए। और हाँ, तो 12 व्यक्ति कम में करेंगे ना। तो अभी अभी क्या करेंगे इसके लिए, अभी इसके लिए क्या करेंगे। चलो तो 12 व्यक्ति ज्यादा होंगे ना। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 व्यक्ति 25 दिन में कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति करेगा, तो एक व्यक्ति अगर करेगा तो कितना समय लगेगा। अगर एक व्यक्ति करेगा तो ज्यादा समय लगेगा ना, एक व्यक्ति करेगा ज्यादा समय लगेगा, तो ज्यादा समय लगेगा तो भाग नहीं देंगे, गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो 25 × 10 हो जाएगा, ये होगा ना। 10 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करते हैं, तो 25 दिन में किसी कार्य को 10 व्यक्ति करते हैं, एक दिन में कितने करेंगे, तो 25 × 10। वैसे ही 12 व्यक्ति कर रहे हैं, अगर 12 व्यक्ति कर रहे हैं तो 25 गुणे, देखिए आपने कंफ्यूज किया, 25 × 12 तो 25 10 2 12, 125 में 6 भाग दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 शून्य और 6, इसके बाद 6 कितना बचा है, 50 ना, 6 × 48 या 6 × 48 और 6 × 48 48 कितना, 2 × 50 18, 20.8 थे। हाँ सही बटा में आएगा। देखिए अब ये सही है, या इसी को लीजिए, यहाँ पे हो गया 20 से ही 5/6, या ये भी आएगा 20 से ही 5/6। देखिए अब लक्ष्मण, जी सर। अब देखो, यानी 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति ने 25 दिन में काम किया, तो एक व्यक्ति ज्यादा काम का ज्यादा दिन लगेगा, तो ज्यादा दिन लगेगा तो इतना हो गया। अब 25 दिन करेंगे, 25 अगर 12 व्यक्ति करें तो कम लगेगा, तो 12 से भाग दे देंगे, 12 से भाग देंगे, 25 × 10/12 हो गया। 12 हो गया तो 12 में जब भाग देंगे तो इससे जब सरल करेंगे तो हो जाएगा 20 से ही 5/6। जी सर। आया, भी कंफ्यूजन है। आया सर, समझ में आया। हाँ चलिए अगला लेते हैं। राम को 10 दिन की मजदूरी 30 रुपए मिलती है, रोहन को 5 दिन की मजदूरी मिलती है। राम को 10 दिन की मजदूरी 30 रुपए मिलती है, तो रोहन को 5 दिन की कितनी मजदूरी मिलेगी। राम को 10 दिन की मजदूरी 30 रुपए मिलती है, तो रोहन को 5 दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी। मजदूरी तो दोनों को सेम ही होगी, अलग अलग तो होगी नहीं, बताइए। 15 सही है। कितना होगा यहाँ पे 10 दिन की
मजदूरी कितना होगा 30 रुपए। यहाँ पे राम को मिल रहा है, कोई भी ले लीजिए, राम मोहन कोई भी है। यहाँ पे हो गया ये राम हो गए, यहाँ पे हो गया राम। अब यहाँ पे तो एक दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी, एक दिन की मजदूरी यहाँ पे 30/10 हो जाएगा। ऐसे कह रहा है कि अब यहाँ पे मोहन 5 दिन काम कर रहा है, तो 5 दिन की उसे मजदूरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे एक का पता चल गया, तो 5 का कितना होगा, तो होगा 30 गुणे 5/10, 10 एकम 10, 10 या 30, 3 बचे 15, कितना मिलेगा 15 रुपया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 24 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। चलिए 24 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, मैं लिख देता हूं प्रश्न। 24 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 6 दिन में पूरा करने के लिए, 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगेंगे, कितने आदमी लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 12 दिन में उलट दीजिए, 12 दिन में कितने लग रहे हैं, 24 व्यक्ति, 24 व्यक्ति लग रहे हैं। अगर एक दिन में करा जाएगा, यही काम एक दिन में करा जाएगा तो व्यक्तियों की संख्या ज्यादा लगेगी, तो ज्यादा लगेगी तो हो जाएगा 24 गुणे 12। अब ये कह रहा है कि अगर 6 दिन में करा जाए, यह काम 6 दिन में करा जाए, तो 6 दिन में करा जाएगा तो कम लगेगा, हो जाएगा 24 गुणे 12 बटे 6, 24 गुणे 12 बटे 6, यहाँ पे जाएगा 6 चौक को 24 और 12 चौक को 48, कितना लगेगा यहाँ पे, ये 48 व्यक्ति, 48 व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति है ना, व्यक्ति लगेगा। चलिए आ रहा है, इसी का एक और फॉर्मूला है पीरियड, आप लोगों ने ये वाला सुना है कि नहीं, यहाँ पे लिखना दिन, ये वाला आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे दिन है और यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे इस तरह से लिखना, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, इसी को लगा लेते हैं, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, इसी को सवाल को इस तरह से लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमने कैसे किया, यहाँ पे हो गया दिन और यहाँ पे लिख दिया व्यक्ति। तो अब ये कह रहा है कि 12 दिन है, 12 दिन में 24 व्यक्ति लग रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति में कितने दिन लगेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, चिन्ह को ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरह से एक सवाल आता है, आप लोगों ने इसका पढ़ा है क्या सर, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, MDH, ये क्या है भाई, MDH/W, हाँ MDH/W, जस्ट मिनट, कैमरा चला गया।
बस 2 मिनट और जरा इसको कैमरा सही करो, कैमरा चला जाए इसका।